हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के बारे में। तो हम देख रहे थे अपनी बायोस्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी बी फार्मेसी 8th सेमेस्टर, और हमारी जो है इसमें यूनिट फर्स्ट चल रही थी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इस यूनिट फर्स्ट का जो हमारा चैप्टर 3 है इसको हम कंप्लीट कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे अपने डिस्पर्जन के बारे में, देन हम इसमें रेंज के बारे में पढ़ेंगे, देन हम समझेंगे अपने स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में, और साथ में हम इनको सॉल्व करेंगे अपने कुछ फार्मास्यूटिकल प्रॉब्लम के जरिए। यानी कि लास्ट में जो आपको ये लिखा मिल रहा है फार्मास्यूटिकल एग्जाम्पल, फार्मास्यूटिकल प्रॉब्लम, यहाँ भी एग्जाम्पल लिखा है। इसका मतलब क्या है कि जो आप ये निकालोगे ना, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है या आपने मीन मीडियन मोड निकाले, तो इनको आप ऐसे एग्जांपल से सॉल्व करोगे जो हमारा फार्मास्यूटिकल यानी कि फार्मेसी से रिलेटेड हो। तो बस इतना सा इसका मतलब था। बाकी इसी के बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है कोरिलेशन के बारे में खत्म करेंगे, और हमारी जो यूनिट फर्स्ट है वो बहुत जल्दी यहाँ पे 2 दिन के अंदर मतलब कंप्लीट हो जाएगी। अब एक बात आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इसके प्रीवियस वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो उनको जाके आप जरूर देख लेना, क्योंकि ये सारा कुछ जो है एक तरह से कनेक्टेड है। अगर आपने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपने बहुत कुछ सीखा था, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड क्या कैसे होते हैं, टेबल बनाना सीखा था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सीखा था, तो उन्हीं सब का यूज करके हम आगे स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये प्रीवियस वीडियो को जाके आप जरूर देख लेना, तभी आपके लिए सिंपल होने वाला है। बाकी अगर हम एग्जाम पर्पज के बारे में बात करें तो एग्जाम में मोस्टली जो हमारा इस वाले चैप्टर से क्वेश्चन आता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर आता है, और हर साल लगभग आ ही जाता है। बाकी एक आध बार कोरिलेशन के बारे में आया है। बाकी यहाँ पर अगर देखा जाए तो डायरेक्ट एक सिंगल क्वेश्चन बन जाता है कि जैसे मान लो कोई भी हमारे ऑब्जर्वेशन दे दी, वहाँ लिख के आ जाएगा कि कैलकुलेट द मीन मीडियन मोड, यानी कि कोई भी एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन का तीनों चीज़ें निकालने के लिए बोल देते हैं। तो मोस्टली अगर मैं आपको यहाँ पे मतलब बताऊँ हिंट कैसे क्या करना है, तो जो हमारा डायरेक्ट मेथड था हर किसी का, मैं इसका नहीं कह रहा जैसे मीन मीडियन मोड या स्टैंडर्ड, किसी का भी जो डायरेक्ट मेथड होगा ना वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि एग्जाम में कोई हमारा उनको भी पता है टाइम ज़्यादा नहीं होता, तो आपको वो डबल डिजिट या ट्रिपल ऑब्जर्वेशन वाले नहीं देते, सिंपल आपको एक सिंगल डाटा दे देते हैं जिसकी आपको ये चीज़ें निकालनी है। तो आपको डायरेक्ट मेथड पता होनी चाहिए इंडिविजुअल सीरीज के लिए, उसको आप अच्छे से देख लेना। सभी चीज़ों के लिए मीन मीडियन मोड स्टैंडर्ड डेविएशन रेंज सभी के लिए आप उस चीज़ को जरूर देख लेना। बाकी चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 3 मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के बारे में। तो चलिए डिस्पर्जन को समझते हैं, लेकिन उससे पहले हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी के अपने चैनल केयर वेल फार्मा में। चलिए, तो अगर हम सिंपल यहाँ पर वर्ड देखें क्या है हमारा मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, तो मेजर्स का मतलब तो जानते हो कि यहाँ पर हमारी बात हो रही है मेजरमेंट की, यानी कि किसी चीज़ को हम क्या करने वाले हैं, कैलकुलेट करने वाले हैं। भाई सिंपल सा मतलब है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है हमारा डिस्पर्जन, यानी कि यहाँ पर हमको क्या कैलकुलेट करना है, डिस्पर्जन को कैलकुलेट करना है। तो डिस्पर्जन हमारी क्या चीज़ होती है, पहले तो ये समझ जाओ कि जो डिस्पर्जन है इसी को हम जो है वेरिएशन बोलते हैं। तो ये कंफ्यूज मत होना, अगर मैं वेरिएशन वर्ड को यूज़ करूँ तो वो डिस्पर्जन का ही एक तरह से मतलब समझना। अब समझते हैं कि डिस्पर्जन क्या होता है। तो अगर मैं आपको सिंपल बताऊं कि अब तक हम क्या देखते आ रहे थे कि मान लो कोई भी हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन है, मान लो 2 4 6 8 देख हमने ऑब्जर्वेशन दे दी। तो अब तक हमारे पास मान लो कोई भी एक डाटा ही एक्स वाला है, तो हम इसका क्या कर रहे थे, मीन मीडियन मोड निकाल रहे थे। यानी कि सिंपल हम क्या कर रहे थे, एक ऐसी वैल्यू निकाल रहे थे, एक सेंट्रल वैल्यू निकाल रहे थे जो इस पूरे डाटा को क्या कर रही थी, रिप्रेजेंट कर रही थी। मतलब सिंपल अगर मैं बताऊं तो अगर मैं इसका मीन निकालूं तो इस तरह निकलेगा। ये सबको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 30 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ नीचे 5 आ जाएगा, और ये हमारा 6 निकल आएगा। तो इसका मीन हमने निकाला, क्या हमारा 6 निकल के आया। तो 6 एक ऐसी डाटा है जो इस कंप्लीट यानी कि पांचों की पांचों ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। और अगर कोई पूछे भाई कितनी ऑब्जर्वेशन, हम एक तरह बोल सकते हैं इसका मीडियन मतलब मीन 6 है, तो एक तरह से इसकी वैल्यू हो गई रिप्रेजेंट करने वाली। तो इस तरह से हम क्या कर रहे थे, कोई भी डाटा को एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहे थे सेंट्रल टेंडेंसी को। तो ये तो हमारा भाई मीन था, यानी कि एक सेंट्रल टेंडेंसी की हम सबको एक तरह से एक वैल्यू बता रहे थे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो हमारे ऑब्जर्वेशन है बीच की, ये आपस में वेरी कितना करती हैं, वेरी मतलब क्या होता है कि डिफरेंस कितना है इनके बीच में, ये एक दूसरे से अलग अलग कितनी है। यानी कि अब तक हमने ये पढ़ा था वो हमारा कॉमन वाला फैक्टर था कि ये एक दूसरे से सिमिलर कितनी है। अब हमको पढ़ना है कि ये एक दूसरे से अलग कितनी है, और ये हमारा कहलाता है डिस्पर्जन वाला पार्ट। कि इसमें हम क्या करें एक तरह से कि इट इज द मेजर ऑफ डिफरेंसेस और वेरिएशन बिटवीन द ऑब्जर्वेशन। यानी कि मान लो हमारे पास ये कोई भी ऑब्जर्वेशन है, तो इसके बीच का जो हमारा डिफरेंस है या ये एक दूसरे से कितना अलग है, इस चीज को जो हम मेजर करते हैं वही हमारा जो है डिस्पर्जन या मेजर ऑफ डिस्पर्जन कहलाता है। तो अब समझते हैं कि आखिर ये जरूरी क्यों है, भाई हमको क्यों डिस्पर्जन के बारे में यहाँ पे देखना है। तो अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ, लेट करो भाई हमें जो है किसी का हार्ट रेट चेक करना है। मान लो कोई भाई पेशेंट है जो मतलब आईसीयू में लेटा हुआ है, उसका हार्ट रेट चल रहा है। तो कभी उसका मान लो 60 हो जाता है, कभी 70 हो जाता है, कभी 70 हो गया, फिर 80 हो गया, 90 हो गया, 100 मतलब 110 120, किसी किसी का 130 भी चला जाता है, 140 भी चला जाता है, तो बहुत तेज भी हो जाता है। तो हमारा क्या है, एक तरह से यहाँ पे जो किसी भी पेशेंट है उसकी हार्ट रेट कुछ इस तरह से हमारी चेंज हो रही है। तो अब यहाँ पर हमको क्या करना है भाई, हम यहाँ पर उसका मतलब एक वैल्यू नहीं निकालेंगे कि भाई इनका कॉमन फैक्टर क्या है, कि इनका मीन क्या मीडियन क्या है। हम यहाँ पर देखेंगे इसका डिफरेंस, यानी कि जो हमारी ये वैल्यू है वो कितना वेरी कर रही है। हमको जो नॉर्मल चीज़ आपको बताया कि भाई अगर 100 से 60 से 100 के बीच में तब तक तो मतलब चल जाता है, लेकिन अगर 100 से ज़्यादा होगा तो भाई हमारी एक हाइपर टेंशन वाली कंडीशन हो जाएगी, और अगर 60 से कम हो जाएगा तो ये हमारी क्या हो जाएगी, हाइपर
हाइपोटेंशन हो जाएगी, कम वाली कंडीशन हो जाएगी। तो इस तरह हम यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पर एक तरह से डिफरेंसेस यानी कि वेरिएशन को देख रहे हैं कि हमारी वैल्यू कितनी वेरी कर रही है। एकदम हम जैसे मान लो कोई डॉक्टर आए एकदम पूछेगा भाई क्या चल रहा है, तो हम कहेंगे कि कभी तो डॉक्टर साहब एकदम मान लो हमने बैच की ले ली कि 80 90 100 ये मोस्टली चल रही है। अब अगर इससे ऊपर जाती तो हम एकदम बोलेंगे कभी तो 110 हो जाती है, कभी हमारी 70 हो जाती है, कभी 120 हो जाती है, कभी 130 हो जाती है। तो यहाँ पर डॉक्टर चेक करेगा कि इनकी हार्ट रेट लगभग 10-20 क्या कर रही है, चेंज हो रही है, 10-20 लगभग वेरिएशन है इनके बीच का। तो वो इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ दवा या कुछ भी देखेगा, अगर वो ज़्यादा जा रहा है हमारा से ज़्यादा तो इन चीज़ों को। तो यहाँ पर ऐसे केस में हमारी क्या होती है, यहाँ पर हमारी चीज़ें काम आती हैं डिस्पर्जन या वेरिएशन वाली, यानी कि इस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, मान लो ये हमारी जो ऑब्जर्वेशन है, इनके बीच के डिफरेंसेस को हम यहाँ पर चेक करते हैं, मेजर करते हैं। तो यही हमारा कहलाता है मेजर ऑफ डिस्पर्जन वाला केस। तो अगर ये एग्जांपल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, चलो सिंपल से समझते हैं। मान लो दो भाई है, राम और श्याम है, और राम और श्याम है, और ये मान लो रोटियां खाते हैं। तो मान लो राम ने किसी दिन हमारी 2 रोटी खाई, किसी दिन 3 खाई, किसी दिन 4 खाई, किसी दिन 5 खा ली, भाई कुछ अच्छा बन गया 6 भी खा ली। श्याम ने भी कभी क्या किया, मान लो 3 से कम खाई नहीं, किसी दिन श्याम ने 3 खाई, फिर 4 खाई, कभी उसने 5 खाई, कभी उसने 6 खा ली। तो इस तरह से हमारी एक वैल्यू हमको मान लो किसी ने उसने अच्छे से ली 7 खा ली उसने। तो इस तरह हमें राम और श्याम की हमने एक तरह से ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिख लिया कि राम क्या करता है, किसी दिन 2 रोटी खाई, 3 खाई, 4 खाई, 5 खाई, 6 खाई, इसने 3 4 5 है, इस तरह से खाई। तो अब हमको क्या निकालना है, इनके बीच का मान लो वेरिएशन निकालना है कि ये कितना वेरी करता है। तो मान लो एक तरह से ले ली कि राम ने किसी दिन तो हमारी 2 रोटी भी खाई है, किसी दिन उसने 6 भी खाई है। तो अगर देखा जाए तो राम जो हमारा वेरिएशन है वो 4 का हो गया, कि राम ने क्या किया भाई बीच में किसी दिन 4 का भी अंतर कर दिया, यानी कि एक दिन तो 2 रोटी से काम चल गया, एक दिन वो 6 रोटी खा रहा है। तो एक तरह से बस सिंपल समझो कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से ऑब्जर्वेशन के बीच का डिफरेंस निकाल रहे हैं कि भाई कितना वेरी कर सकता है। यानी कि किस दिन राम 2 से भी काम चला सकता है, किस दिन 6 से काम चला रहा है, मतलब 4 रोटियों का वेरिएशन हो गया इस दिन और इस दिन के बीच में। तो इस तरह के जो हमारे वेरिएशन होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर डिस्पर्जन बोलते हैं, यानी कि इनके कैलकुलेट करने की प्रोसेस को हम डिस्पर्जन बोलते हैं। सेम हमारा राम के साथ अगर हम निकाल लेंगे तो इस तरह हमारी यहाँ वैल्यू निकल आएगी। तो यही चीज़ हमारी क्या कहलाती है, डिस्पर्जन कहलाती है, कि कोई भी जो हमारा ऑब्जर्वेशन है उनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है, वो कितना एक दूसरे से अलग है, कितना एक दूसरे से वेरी करते हैं, इसी चीज़ को हम कैलकुलेट करते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के अंदर। रियल लाइफ में आप समझ गए, जैसे किसी का हीमोग्लोबिन चेक करना है कितना वेरी कर रहा है, किसी का हार्ट रेट चेक करना है, किसी का मतलब ब्लड प्रेशर मतलब मान लो चेक करना है, पल्स रेट, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो इन सब में हम ये चीज़ों का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो भाई अब थोड़ा सा यहाँ अगर हम टेक्निकल टर्म में देखें तो इट इज़ द मेजर ऑफ डिफरेंस और वेरिएशन बिटवीन। अब सिंपल हो गया, बाकी इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, तो इसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं बाई कंपेयरिंग द इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन विद इट्स एवरेज वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, मान लो हमारे पास कोई डाटा है, तो अगर हम इसका मीन निकाल लें तो इसका 6 निकला। हम क्या करेंगे, एक एक वैल्यू की 2 से अगर हम 6 से कंपेयर करेंगे मान लो तो 4 का वेरिएशन निकला, फिर यहाँ सेकंड 4 को 6 से करेंगे 2 का वेरिएशन निकला, यहाँ 0 का निकलेगा 6। तो इस तरह से हम यहाँ पर वेरिएशन या डिस्पर्जन को कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये कितना हमारा ये वेरी कर रहा है। अब इसी डिस्पर्जन को हम और अलग अलग चीज़ों के नाम से जानते हैं, जैसे पहला टर्म हमारा आता है फ्लक्चुएशन। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, मान लो ये हमारा वेरी 2 4 6 8 10 है, तो अगर हम यहाँ पर देखें ऑब्जर्वेशन, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा फ्लक्चुएट कर रहा है, यानी कि ये हमारा चेंज होता जा रहा है जो हमारा ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पर हमारा ऑब्जर्वेशन 4 के डिफरेंस से था, यहाँ पर हमारा 2 के डिफरेंस से था, यहाँ पे हमारा ठीक था, यहाँ पे फिर से 2 के डिफरेंस पे था, यहाँ 4 के डिफरेंस से था। तो इस तरह से हम अपने जो भी कोई डाटा है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, यानी कि चेंज हो रहा है। फ्लक्चुएट का मतलब होता है चेंज होना एक तरह से। स्कैटर्ड मतलब चौड़ा हो जाना, थोड़ा सा एक तरह से मतलब फैल जाना। डेविएशन तो हमारा चेंज का मतलब हो गया, स्प्रेड मतलब फैल जाना होता है, स्कैटर्ड मतलब चेंज हो जाना, एकदम इस तरह से हो जाना। तो ये चीज़ आपने देखा होगा, तो यही नाम है। अब आपको अगर एग्जाम पर्पस से देखा जाए तो मेन ये नहीं है, आपके लिए न्यूमेरिकल आता है, वही आपको सॉल्व करना होता है। एक आध बार डिस्पर्जन के बारे में आता है तो आप लेकर आ सकते हो। बाकी डिस्पर्जन को ही हम जो है मेजर ऑफ वेरिएशन नाम से भी जानते हैं, मैंने बता दिया। डिस्पर्जन को हम वेरिएशन भी बोलते हैं, यानी कि अलग अलग होना। ठीक है, अब अगर हम यूजेस के बारे में बात करें तो इसमें एक तरह से क्या करते हैं, टू डिटरमाइन रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज टू कंट्रोल द वेरिएबिलिटी। अब जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, ये हार्ट रेट का था। अब हम यहाँ पर वेरिएशन देख रहे थे, भाई कितना ये वेरी कर रहा है, कभी 80 90 हो जा रहा है, 10 का वेरिएशन हो गया, 20 का हो गया। तो अगर इस चीज़ को डॉक्टर यहाँ पढ़ेगा, देखेगा, अगर उसको कुछ भी डेंजरस लगेगा तो उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो वही है कि हम डिस्पर्जन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जो हमारा डाटा है उसको हम एक तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, उसके आगे की होने की प्रोसेस को। तो ये इसमें हमारी ये हेल्प करता है। सेकंड क्या हो गया, इसमें हम कंपेयर कर सकते हैं 2 लोगों के पूरे डाटा को। जैसे अभी मैंने मान लो एक सिंपल सा एग्जाम्पल समझ लो, राम और श्याम थे, ये रोटी खा रहे थे, तो इस तरह से वेरी कर रहा था। तो हम क्या करेंगे, दोनों के वेरिएशन को निकाल के हम कंपेयर कर सकते हैं, भाई आपस में ये कितना चेंज कर सकते हैं। तो ये सिंपल से हमारे टर्म थे। अब अगर हम यहाँ पर देखें टाइप्स ऑफ डिस्पर्जन, यानी कि ये कितने तरह के आते हैं, तो वैसे तो हमारी 2 कैटेगरी वगैरह में बहुत ज़्यादा था, हमको ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। हमारा सिंपल देखा जाए तो 4 से 5 मेथड होते हैं जिसके द्वारा हम अपने डिस्पर्जन या वेरिएशन को निकाल सकते हैं। जो मैंने यहाँ बातें बताया ऐसे नहीं, यहाँ पर पूरे हमारे फॉर्मूले वगैरह होते हैं, तो उनको आपको याद भी करना पड़ेगा, तो उनसे हम बड़े आराम से अपने डिस्पर्जन वगैरह को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 चीज़ें ली हैं। पहला हमारा आता है रेंज और कॉफिशिएंट ऑफ रेंज। देन हमारा सेकंड आता है मीन डेविएशन या इट्स कॉफिशिएंट। थर्ड आता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन और फोर्थ
फोर्थ हमारा आता है वेरिएंस एट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो और भी कुछ चीज़ें थी, हमने 4 ली हैं। बाकी अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो 2 हमारी इसमें मेन चीज़ें आती हैं। पहला हमारे यहाँ पे आता है रेंज और सेकंड हमारा आता है यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन। और मैंने आपको पहले भी बताया था स्टार्टिंग में ही कि जो क्वेश्चन हमारा मेन है वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन से मोस्टली बन के आता है। तो इसी पर हम ज़्यादा टाइम फोकस करेंगे और अच्छे से इसी चीज़ को हम समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम समझे यहाँ पर रेंज के बारे में, तो देखो रेंज बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अगर एग्जाम में आता है तो बड़े आराम से करके आ जाओगे, एक तरह से बोनस पॉइंट की तरह काम करेगा। तो रेंज क्या होती है, अगर हम इसको सिंपल डिफाइन करें तो इट इज डिफाइंड एट इट इज द डिफरेंस, क्या है हमारा डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू इन द ऑब्जर्वेशन। अब सिंपल जैसे मैंने आपको बताया, मान लो हमारी ये कोई भी एक ऑब्जर्वेशन है, मान लो 2, 4, 6, 8, 10 है। तो अगर हमको इसकी रेंज निकालनी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें एक लोएस्ट वैल्यू देखेंगे, क्या है हमारी 2 है, एक हाईएस्ट वैल्यू देखेंगे, क्या है 10 है हमारी। और जो रेंज का हमारा सिंपल सा फॉर्मूला वो क्या है, रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो हमारी हाईएस्ट वैल्यू कितनी थी 10 थी और माइनस लोएस्ट वैल्यू हमारी कितनी थी 2 थी। तो हमारी इसकी रेंज निकल के आ जाएगी, वो हमारी निकल के आ जाएगी 8 निकल के आ जाएगी। तो इतना सिंपल है हमारा रेंज कि आपको सिंपल क्या करना है, जो कोई भी हमारा ऑब्जर्वेशन गिवन होगा उसकी एक हाईएस्ट वैल्यू पकड़नी है, एक लोएस्ट वैल्यू पकड़नी है और दोनों को यहाँ पे हाईएस्ट से लोएस्ट को माइनस कर दोगे, आपकी रेंज निकल के आ जाएगी। तो ये तो हमारा था फॉर्मूलेकल। अगर मैं आपको सिंपल बोलूँ कि हमें रेंज की जरूरत क्यों है और आखिर अंदर रेंज एक्चुअल में होती क्या चीज़ है, तो अगर आप लोगों ने कॉलेज वगैरह में कभी फोकस से सुना होगा या नॉर्मल लाइफ में भी ज़िंदगी में कई बार ना झगड़ा हो जाता है लोगों का। तो एकदम बोलते हैं भाई तेरी रेंज कहाँ तक है, तेरी पहुँच कहाँ तक है, मतलब तू कहाँ तक जा सकता है। तो अगर सिंपल मान लो कि मान लो मैं हूँ, मान लो आकाश मेरा है, तो मेरा मान लो किसी से झगड़ा हो गया, तो मेरी पहली रेंज क्या है कि मैं अपने दोस्तों को बोल सकता हूँ, अपने भाइयों को बोल सकता हूँ जो तुमसे लड़ने के लिए आ सकते हैं। दूसरा मान लो अगर ये भाई पुलिस केस वगैरह हो जाता है तो मेरी रेंज वैसे तो कोई ज़्यादा जान पहचान वाला है नहीं। अगर आप में से कोई हो तो बता दो भाई, हमारी भी हो जाए जान पहचान। तो मैक्सिमम शायद मेरे अगर कोई दोस्त वगैरह है उसके कोई भैया वगैरह पुलिस में है, मान लो एसपी वगैरह हैं या हमारे कुछ नवोदय के भैया हैं एसपी वगैरह, तो मेरी रेंज अगर मैं बोलूँ कि भाई मैं अपने दोस्तों से लेके अपने पुलिस तक, यानी कि वकील वगैरह में कोई नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ कि पुलिस तक इतनी मेरी रेंज है भाई, इतने लोगों के बीच तक मैं क्या कर सकता हूँ, तेरी बाट लगवा सकता हूँ। तो इस तरह से मेरी थोड़ी सी एक छोटी मोटी रेंज थोड़ा सा समझ लो कि एक तरह से पहुँच हो जाती है। तो हमें किसी भी डाटा की एक तरह से इसी तरह की रेंज निकालनी होती है। अब जैसे मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो मान लो आपका घर है, ये होम है, और आप यहाँ से क्या करते हो, गोलगप्पे खाने जाते हो। सिंपल सी बात है। अब मान लो भाई आपको गोलगप्पे बहुत पसंद है, किस किस को पसंद है बताना नीचे, या आपको मान लो टिक्की बोलते हैं उसको, और भी चीज़ें मान लो चाउमीन हो गया, बर्गर हो गया, बहुत कुछ आपको पसंद है। तो मान लो कि किसी के घर से क्या है 1 किलोमीटर दूर वो चीज़ है। अब मान लो वो यहाँ तक गया, 1 किलोमीटर चल के गया। अब क्या गया वहाँ पर, जब गया जीरो से मान लो वैल्यू है तो 1 किलोमीटर वो पैदल चल के गया, देखा वहाँ पर बंद थी। अब उसको और भूख लगी थी तो वो और आगे चल के गया। मान लो दूसरा 2 किलोमीटर दूरी पे था, वो भी बंद मिला, लेकिन वो फिर आगे चल के गया, मान लो 3 किलोमीटर दूरी तक था। तो इस तरह वो पैदल चल के जा रहा था, क्या खाने के लिए, गोलगप्पे खाने के लिए जा रहा था। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आपकी गोलगप्पे खाने की रेंज कितनी है, तो एक तरह से डाटा देखा जाए तो हमारा एक जीरो मिल गया कि भाई घर पे ही खा सकते हो, घर पे तो नहीं है, मतलब घर पे देने वाले आते हैं। मान लो आप 1 किलोमीटर तक चल के जा सकते हो, आप 2 तक चल के गए, आप 3 तक चल के गए। तो एक तरह से हमारी ऑब्जर्वेशन है। तो अब मैं अगर आपकी रेंज पूछूं कि भाई आप गोलगप्पे खाने के लिए कितना पैदल तक चल के जा सकते हो, भाई सिंपल सी बात है कि आप कितना पैदल चल के जा सकते हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे एक अपनी हाईएस्ट वैल्यू को, एक पकड़ेंगे लोएस्ट वैल्यू को। अब हाईएस्ट हमारी 3 है, लोएस्ट हमारी 0 है। तो अगर हम कर देंगे तो हमारा आंसर कितना निकल के आएगा, 3 किलोमीटर निकल के आएगा। तो क्या मैं यहाँ पर गलत बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन क्या, मतलब क्वेश्चन क्या है, आपकी रेंज क्या है, तो भाई यही था कि आप अपने घर से लेके 3 किलोमीटर दूर तक जो है गोलगप्पे खाने के लिए जा सकते हो। तो आंसर भी हमारा 3 निकला। तो क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, बिल्कुल सेम है ना। यानी कि रेंज सिंपल सा हमारा फंडा है कि एक हमारी ऐसी वैल्यू है जो आपकी कैपेसिटी, आपकी पहुँच को बताती है। वही मैंने सिंपल रियल लाइफ से बोला कि आप 3 किलोमीटर तक गोलगप्पे खाने के लिए जा रहे हो, तो आपकी जो रेंज है वो 3 किलोमीटर ही निकल के आएगी कि आप 3 किलोमीटर तक जो है पैदल गोलगप्पे खाने के लिए जा सकते हो। तो ये था हमारा एक तरह से रेंज के बारे में, और फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा हम रियल लाइफ यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, देन हम देखते हैं क्या है। तो रेंज का हमारा फॉर्मूला सिंपल क्या है, h माइनस एल। एच हमारी हाईएस्ट वैल्यू किसी भी ऑब्जर्वेशन की, एल हमारी लोएस्ट वैल्यू हो गए। अब एक चीज़ और निकालते हैं, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज बोलते हैं। तो इसको सिंपल समझो, कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या है, h माइनस एल अपॉन h प्लस एल। यानी कि जो हमने ऊपर निकाला माइनस किया, नीचे हम उसको प्लस कर देंगे, यानी कि हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। अब इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें तो मान लो ये हमें पूरा एक डाटा दिया हुआ है। अब इन्होंने बोला है इसमें ये हमारा मतलब 10 पेशेंट है जिनके हीमोग्लोबिन की रिपोर्ट यहाँ पे दी हुई है। अब आपको जो वहाँ लिखा मिलता है फार्मास्यूटिकल प्रॉब्लम, वो यहाँ पे सॉल्व हो रही है कि हमारी एक फार्मेसी रिलेटेड ही है। और जो मैंने आपको बताया कि मान लो यहाँ हीमोग्लोबिन हमारा 10 पेशेंट का है, तो हम यहाँ फ्लक्चुएशन चेक कर सकते हैं कि भाई कितने कितने लोगों का कितना बीच में डिफरेंस आ रहा है। तो भाई यहाँ पर सेम फंडा है। तो हमको क्या निकालना है, यहाँ पर पहला हमको निकालना है रेंज, और दूसरी चीज़ हमको निकालनी है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो वही सिंपल सा डाटा यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लो हमारे पास ये पूरा डाटा, तो इसमें देखेंगे सबसे लोएस्ट वैल्यू हमारी कितनी है, 8.3 है, ये हमारी लोएस्ट वैल्यू हो गई। सबसे हाईएस्ट वैल्यू हमारी कितनी है, 13.2 है, तो ये हमारी हाईएस्ट वैल्यू हो गई। अब ये हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया पहले
पहले हाईएस्ट वैल्यू, ये लोएस्ट वैल्यू। अब हमारी रेंज कितना था, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, तो 13.2 माइनस 8.3 हमारा ये हो जाएगा रेंज, मतलब रेंज हमारी ये निकल के आ गई। कोफिशिएंट ऑफ रेंज कितनी थी, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लोएस्ट था, तो हाईएस्ट में हमने ये पुट कर दी 13.2 माइनस 8.3 और नीचे हम क्या करेंगे, इनको प्लस कर देंगे। फॉर्मूला आप याद रखो, सारा कुछ आपके लिए सिंपल हो जाएगा। सिंपल समझो कि रेंज हमने ऊपर क्या है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या है कि हम नीचे उस चीज़ को प्लस और कर रहे हैं, एच माइनस एल अपॉन एच प्लस एल कर देंगे। तो हमने ये पूरा जब सॉल्व करेंगे, यहाँ से गया 4.9, यहाँ से जाएगा 21.5 और यहाँ निकालेंगे तो 0.22 निकलेगा। एक चीज़ अगर आपका ये कभी आंसर गड़बड़ निकले तो इतना समझ लेना कि ये हमेशा आंसर हमारा पॉइंट में ही निकलेगा। सिंपल सी बात है, निकलना ही है, क्योंकि ऊपर आप क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो तो वैल्यू छोटी हो जाएगी, नीचे आप प्लस कर रहे हो तो वैल्यू हमारी बड़ी हो जाएगी। जब छोटी वैल्यू को हम बड़ी से डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिक आंसर हमारा पॉइंट्स में चला जाएगा। तो इस चीज़ को आप बस थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओ, और जो जूनियर वाला मैथ है वही हमारा, सब कुछ भी अलग नहीं है। तो हाईएस्ट वैल्यू लोएस्ट वैल्यू आप यहाँ पर पूरी कहानी समझ गए होंगे। अब ये हमारा था इंडिविजुअल सीरीज के लिए। सेकंड हमारे आते हैं डिस्क्रीट सीरीज के लिए। तो डिस्क्रीट सीरीज का मैंने आपको फंडा पहले ही बताया कि इसमें हमारे दो डाटा होते हैं, एक आपको नीचे लिखा मिलेगा, एक ऊपर लिखा मिलेगा। लेकिन जो हमारे ये रेंज है, इसमें हमको फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब लेना देना नहीं है, तो आप इस फ्रीक्वेंसी को कट कर सकते हो, कोई इसका मतलब नहीं है। आपको बस एक्स की वैल्यू देखनी है। अब x की वैल्यू हमारी कितनी थी, 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x में देखेंगे हाईएस्ट वैल्यू हमारी 60, लोएस्ट वैल्यू हमारी 10, सॉल्व करेंगे 50 रेंज आ गई। कोफिशिएंट ऑफ रेंज करेंगे 60 माइनस 10 अपॉन 60 प्लस 70, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है हमारी, सॉरी यहाँ पर गड़बड़ हो गई। यहाँ पर अगर हमारा क्या है, एक मिनट, इसका सिंपल तरीका है, गड़बड़ हमसे भी हो सकती है। तो सिंपल तरीका क्या है कि आप जैसे आपने ये डाटा बनाया, तुरंत आप यहाँ पर क्या करो, लेवलिंग कर लो। जैसे मान लो ये हमारी एक्स है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 10 के ऊपर इस तरह से कर देंगे, ये हमारा क्या है, लोएस्ट वैल्यू है। फिर यहाँ पर हम कर देंगे, ये हमारी क्या है, हाईएस्ट वैल्यू है। जब हमने इस तरह कर दिया तो अब हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हाईएस्ट वैल्यू 60, लोएस्ट 10 हो गई, तो रेंज हमारी हो जाएगी 60 माइनस 10, 50 हो जाएगी। अब यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ रेंज में देखा था, तो यहाँ पर हमारा क्या है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट है। एक बार आपको देखो, ये मैंने शॉर्ट में समझा, लेकिन जब भी आप एग्जाम में लिखोगे, क्योंकि एग्जाम में पहले से छोटा हो गया, तो आप पहले फॉर्मूला लिखोगे पूरा अच्छे से, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इस तरह आप पहले फॉर्मूला लिखोगे, देन आप इसके अंदर वैल्यू को पुट करोगे। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या है, 60 माइनस 10, और यहाँ पर हमारा 60 प्लस 10 आएगा। यहाँ पे 20 नहीं है, 70 नहीं है, 10 है, वो मतलब धोखे से हो गया। अब इसको करेंगे तो 60 माइनस 10 यहाँ 50 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 70 आएगा हमारा। अब 50 अपॉन 70 को हम यहाँ डिवाइड कर देंगे, तो हमारी यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, इसको कट करके 0.714। तो ये हमारी इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। तो थोड़ा सा बस यही है कि आपको ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि कौन सी वैल्यू में हमको कौन सी पुट करनी है, और जो आपने पुट किया यानी कि जो वैल्यू रखी है वो ठीक भी रखी कि नहीं, क्योंकि ये बहुत सिंपल रेंज है। मुझे अच्छे से पता है यहाँ पे 10 ही लिखना था, लेकिन क्या हो गया, थोड़ा सा फोकस इधर उधर कहीं हो गया होगा ये लिखते टाइम, यहाँ 10 की जगह क्या है 70 लिख गया। तो बस यही आपको याद रखना है, 70 तो पूरे इस केस में है भी नहीं। तो इस तरह की जो कैलकुलेशन एरर बोलते हैं इसको, जो होने से आपको क्या बचानी है और अच्छे से आपको लिख के आनी है। तो ये डिस्क्रीट सीरीज के लिए सारा रेंज हो गया। अब अगर हम कंटिन्यूस सीरीज के बारे में बात करें, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की वैल्यू मिलेगी कि ब्लड शुगर मान लो ये दे रखा है 80 से 90, 90 से 100 इस तरह के, और यहाँ हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं। तो इसका सबसे सिंपल, अगर आपको एरर बचाने, तो सबसे सिंपल क्या है, आप इसकी मिड वैल्यू को निकाल लो। तो आपने क्या किया, यहाँ पर मिड वैल्यू निकाल ली 80 से 90 के बीच, यही ये एक्स है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी, नंबर वाला जो होता है हमारा फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी से हमको क्या है, कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। तो आपको क्या करना है, जो हमारी ये रेंज है इसकी क्या करनी है, आपको मतलब एक मिडिल वैल्यू निकाल लेनी है। तो इन सबकी हमने यहाँ मिडिल वैल्यू निकाल दी। अब अगर यहाँ सबसे देखोगे तो 85 हमारी क्या लोएस्ट वैल्यू है, और 125 हमारी क्या हाईएस्ट वैल्यू है। तो बस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे, रेंज हमारी क्या हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, 125 माइनस 85 हमारा 40 निकल के आ गया। कोफिशिएंट ऑफ रेंज में 125 माइनस 85, और नीचे हमारा आ जाएगा 125 प्लस 85। दोनों को हम यहाँ सॉल्व करेंगे, 40 अपॉन 2 इसको सॉल्व करेंगे 0.190, ये हमारा इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये हमारी रेंज हो गई, ये हमारी कोफिशिएंट ऑफ रेंज हो गई। तो इस तरह हम बड़े आराम से ये पूरा रेंज और ये पूरा फंडा हम आराम से निकाल सकते हैं। तो अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो आपको कमेंट्स में दोनों के बारे में लिख के बताना है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें ये हमारा एक दे रखा है डाटा, ये आपको दिख रहा होगा 0 से 9 ये है, और ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। अब इसका जो रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज है वो आप कमेंट्स में लिख के बताओ। हिंट वही है कि भाई ये हमारा क्या है, क्लास इंटरवल है, तो आप इसकी मिड वैल्यू निकाल लो, देन उससे आप ये वैल्यू को निकाल दो। कमेंट्स करके बताओ, जो राइट आंसर होगा उसको मैं पिन करूंगा और हट दे दूंगा। चलिए, तो अब हमारी सबसे सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो आती है स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। और ये हमारा काफ़ी ज़्यादा मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ भी देखो सबसे पहले क्या लिखा है, इट इज़ वाइडली यूज्ड इन द मेजर ऑफ डिस्पर्जन। जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है उसमें सबसे ज़्यादा हमारा यही स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ किया जाता है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन को हम जो अपने सिग्मा से, यानी कि जो स्मॉल सिग्मा होता है, इससे हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब अगर सिंपल यहाँ पर देखा जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर सिंपल एक फॉर्मूला बताऊँ तो सिंपल क्या होता है, इस तरह लिखेंगे, अंडर रूट, यहाँ पे एक अंडर रूट आपको वर्ड लगाना है, अंडर रूट ये हमारा सम ऑफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन।
अब ये चीज़ें क्या होती हैं और आगे का क्या डाटा है, इन सब के लिए मैंने क्या किया आपको सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं आपके लिए अलग से पूरे के पूरे फॉर्मूले। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में आपको यहाँ पूरे फॉर्मूले दिख रहे होंगे कि फॉर इंडिविजुअल सीरीज, अगर हमारी सीरीज क्या है इंडिविजुअल है, यानी कि सिंपल क्या है उसमें एक ऑब्जर्वेशन लिखी होगी इस तरह की और कोई भी चीज़ नहीं होगी, तो इस तरह की एक ऑब्जर्वेशन होगी। तो अगर आपको इसका निकालना है तो यहाँ पर एक डायरेक्ट हमारा मेथड है जिसमें क्या है सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट सम ऑफ x माइनस एक्स नॉट एक्स बार सॉरी x माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन, यानी कि इसको हम इस तरह भी बोल सकते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन, यानी कि यहाँ पर जो आपको d की वैल्यू निकालनी है वो आपको किस तरह निकालनी है x माइनस एक्स बार करके निकालनी है। थोड़ा सा फॉर्मूला समझ लो, जैसे एग्जाम्पल समझेंगे तो आपको सारी कहानी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। देन इसमें हमारा एक शॉर्टकट मेथड आता है जिसमें सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स सम ऑफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन, और यहाँ सम ऑफ डी एक्स अपॉन एन ये है। अब देखो सिंपल मैं आपको एक फंडा बताता हूँ जो आपका हर एक क्लास में मतलब काम आएगा। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो एन है ये हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखना है कि हमें यहाँ पर नंबरों को जोड़ के लगाना है। तो अगर हमारी इंडिविजुअल सीरीज है तो आपको पता है इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ हमारा एक डाटा होता है, मतलब जो हमारा गिवन होता है, जो हमारा क्वेश्चन में दिया है उसमें सिर्फ एक दिया होता है, कोई भी एक ऑब्जर्वेशन। तो जब एक ऐसा सिंपल दिया हो इंडिविजुअल सीरीज तो तब हम क्या करेंगे एन फॉर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लगाएंगे, यानी कि अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 है तो यहाँ पर हमारा 6 आएगा। लेकिन अगर हम बात करें अपनी डिस्क्रीट सीरीज के बारे में तो इसमें आपको पता है 2 डाटा दिए होते हैं, यानी कि पहला हमारा मान लो एक्स दिया है तो मान लो 2 4 6 दे रखा है, फिर यहाँ पर जो हमारा नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो मान लो 2 के हमारा 1 है, 4 का 5 है, 6 का 8 है, तो इस तरह दे रखा है। तो इस टाइम पर जो हमारा एन होगा वो होगा सम ऑफ एफ, यानी कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हमको क्या करना है इस वाली फ्रीक्वेंसी को जोड़ कर लिखना है, 3 नहीं लिखना, 8 9 और 5 यानी कि एक तरह से 14 हमको ये पूरा जोड़ कर लिखना पड़ेगा। तो ये डिस्क्रीट सीरीज और इंडिविजुअल में डिफरेंस होगा। कंटिन्यूअस में भी हमारा सेम होगा कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उनको सम करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर हम क्या करेंगे यहाँ पर भी जो डिस्क्रीट में भी हम अगर केवल इनके नंबर को लिख देंगे तो फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, फ्रीक्वेंसी का कोई तो मतलब है ना। तो इसीलिए हमको बस इतना याद रखना है कि अगर कहीं पर हमारी इंडिविजुअल सीरीज है देन हमारा जो एन फॉर है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा, यानी कि कितने टोटल नंबर्स हैं। और अगर ये हमारा डिस्क्रीट या कंटिन्यूस सीरीज है तो जहाँ पे जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि यहाँ पर 2 डाटा दिए होते हैं तो जो फ्रीक्वेंसी होती है उन सबको सम करके हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सम ऑफ एफ लिखना पड़ेगा। तो फॉर डिस्क्रीट सीरीज के लिए हमारे इस तरह के 2 डाटा होंगे और इसमें हमारा जो डायरेक्ट मेथड आएगा वो आएगा सिग्मा इज इक्वल टू सम ऑफ एफ डॉट एक्स माइनस एक्स नॉट, यहाँ पे नॉट लगेगा क्योंकि ये हमारा क्या है मीन होता है, तो एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर होगा, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं सम ऑफ एफ डी एक्स स्क्वायर, यानी कि इसको हम एक्स स्क्वायर बोल देंगे। कैसे बोलते हैं हम आगे क्वेश्चन में समझ लेंगे। बाकी अगर हम यहाँ पर शॉर्टकट मेथड के बारे में बात करें तो शॉर्टकट में वही है, ये आ जाएगा सम ऑफ एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सम ऑफ ये। अब अगर आप यहाँ पर और यहाँ पर डिफरेंस देखोगे तो बस इतना हुआ कि डिस्क्रीट सीरीज में आपको पता है नीचे एक ऑब्जर्वेशन बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तो बस हमने क्या किया यहाँ पर एफ जोड़ दिया। अगर आपको याद करने में कोई तकलीफ हो रही हो, दिक्कत हो रही हो, तो बस इतना याद रखो। देखो पहला आप सिंपल याद रखो क्या है सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एम, और यहाँ पर क्या है सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन, इसमें मतलब यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पर होल स्क्वायर है, पूरे पे स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सिग्मा ई एफ जोड़ दिया। देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि हमने एक एफ जोड़ दिया, बाकी देखो पूरा का पूरा फॉर्मूला सेम है। अब ये भाई डिस्क्रीट है तो यहाँ पर हमने अगर ऊपर एफ जोड़ा तो नीचे भी हम एफ का मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पर टोटल सम ऑफ एफ लिखते हैं। सेम यहाँ पर अगर आप यहाँ देखोगे तो देखो सम ऑफ एफ डी एक्स हो गया, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सम ऑफ एफ डी एक्स हो गया। बाकी हमारा ये इधर स्क्वायर पूरा है, इधर होल स्क्वायर है, तो ये सब चीज़ें हमारी सेम है। तो बस इसका आपको ध्यान रखना है कि क्या हमारा डिफरेंस हो गया, इसके बेस पर आप पूरे फॉर्मूले को याद कर सकते हो। अब अगर हम यहाँ पर कंटिन्यूस सीरीज के बारे में बात करें तो इसका डायरेक्ट मेथड क्या होगा यहाँ पर कि सिग्मा एफ इज इक्वल टू ये हमारा पूरा स्क्वायर हो गया, यानी कि जो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर किसके लिए था डायरेक्ट मेथड के लिए था, सेम फॉर्मूला हमारा कंटिन्यूस के लिए होगा। बस फर्क क्या होगा यहाँ पर कि जो यहाँ पर ये एक्स था, यहाँ पर हमारा जो एक्स है वो ऊपर दिया होता है, लेकिन आपको पता है कि कंटिन्यूस सीरीज में हमारी क्या रेंज दी होती है। मान लो यहाँ पर हमारी क्या है 0 से 10 है, 10 से 20 इस तरह की रेंज दी जाती है। तो बस हम क्या करेंगे इसकी मिड वैल्यू निकाल देंगे 5, यहाँ मिड वैल्यू निकाले 15, तो हमारा एक तरह से नया एक्स बन जाता है। तो ये वाली जो हमारी नई एक्स की वैल्यू वो हम यहाँ पर पुट करेंगे और हमारा ये आंसर पूरा का पूरा कंटिन्यूस सीरीज के लिए ठीक हो जाएगा। सेम हमारा शॉर्टकट मेथड में हमने ये सारा यूज़ किया, बस यहाँ पर हम जो डी एक्स निकालेंगे वो एम माइनस ए करेंगे, और यहाँ पर जो हम डी एक्स निकाले तो वो एक्स माइनस ए कर रहे थे, तो एक्स हमारा क्या था जो यहाँ गिवन वैल्यू है, शॉर्टकट में हमारी जो इसकी मिडिल वैल्यू हो जाएगी वही हमारा एक्स बन जाता है। तो इस तरह हम इसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी एक स्टेप डेविएशन मेथड
आता है तो आप चाहो तो इसको यूज़ करो, ना चाहो तो मत करो, क्योंकि इतना मोर देन इनफ हो जाता है। ठीक है, तो स्टेप डेविएशन में हमारा क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ई एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन, और यहाँ ई एफ डी एक्स का एन अपॉन होल स्क्वायर, ये मतलब पूरा सेम है, बट यहाँ पर एक हमारा क्या है, सी हमने ऐड कर दिया। सी क्यों, क्योंकि भाई स्टेप डेविएशन हमारा मोस्टली क्लास इंटरवल के लिए सिर्फ यूज होता है, तो क्लास इंटरवल अगर हमें दिया तो यहाँ क्लास इंटरवल में कितना गैप होगा उसको हम यहाँ पर यूज कर देंगे, और यहाँ पर डी एक्स हमारा निकलेगा एक्स माइनस ए अपॉन सी, यानी कि सिंपल देखा जाए तो डी में हमने सी को यहाँ पे डिवाइड किया है और इधर हम सी को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर आप थोड़े से मैथ के उस्ताद हो, मैथ समझते हो, तो आप अच्छे समझते हो कि इसको अगर हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए बस सिंपल क्या है कि आप शॉर्टकट मेथड तक ही समझ लो, यहाँ तक अगर आप निकाल दोगे तो सारी कहानी हमारी ठीक हो जाएगी। तो बस यही था, बाकी यहाँ पर मीन रेंज वगैरह के फॉर्मूले लिखे हैं। तो अब आप यहाँ पर जो है स्टैंड डेविएशन के सभी फॉर्मूले को समझ गए। अब हम क्या करते हैं, इनको क्वेश्चन वाइज जो है सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए स्टेप वगैरह यहाँ पर लिखे हुए आप पढ़ लेना, मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन से जो है समझा देता हूँ। तो पहला हमारे यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है, फाइंड आउट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो हमारा एक सिंपल डाटा आपको यहाँ लिखा मिल जाएगा, अब इससे हमको कहना है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो वही मैंने सिंपल बताया कि पहले हमको क्या है, यहाँ पर एक्स निकाल लेना है। सिंपल जो आता है, हम पहले सबसे पहले जो अपने डायरेक्ट मेथड का यूज कर रहे हैं यहाँ पर सिंपल, तो हमने एक्स निकाल दिया। अब ये हमारी क्या है, इंडिविजुअल सीरीज के लिए, याद रखना है किसके लिए, इंडिविजुअल सीरीज के लिए। तो हमको याद है कि भाई इंडिविजुअल सीरीज में हम क्या कर रहे थे कि हम डेविएशन निकाल रहे थे अंडर रूट सम ऑफ, यहाँ पे हम ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर अपॉन एन, ये चीज़ ले रहे थे। अब यहाँ पर हमारा ये चीज़ आ रही थी, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारा एक्स है, तो पहले हम इस एक्स से क्या निकाल लेंगे, मीन निकालेंगे, क्योंकि ये जो हमारी चीज़ है ये हमारी क्या मीन है। तो सबसे पहले आपको मीन निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर मैं मीन निकाल लूँगा, और अगर आपको मीन का फंडा समझना है कि मीन क्यों निकाल रहे थे, तो जो सबसे पहली डेफिनेशन में याद करो, जो मैंने सबसे पहला पेज जो आपको मेजर ऑफ डिस्पर्जन के अंदर पढ़ाया था, उसमें मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है उसको हम एवरेज वैल्यू यानी कि मीन के साथ ही कंपेयर करते हैं। देन इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपना सबसे पहले मीन निकालते हैं। तो मीन कैसे निकालेंगे, तो हमने क्या करेंगे, इन सबको यहाँ पे सम कर लेंगे। तो 3 + 7 + 8 + 9 अपॉन 10 अपॉन f। वैसे मैं इसको आपके सामने भी कर सकता था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता, इसलिए मैं यहाँ पर करके देख रहा। आप निकालोगे, मैंने एक बार बहुत बार क्रॉस चेक किया है, और ये एग्जाम्पल्स मैंने पीवी की बुक, निराली बुक से उठाए, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन एरर थे। तो उन सबको मैंने खुद से सॉल्व किया है, बैठ के 2 4 6 8 8 घंटे मैंने सारा सॉल्व किया है। रब वगैरह देख लेना, तो इसको आप मतलब ये एकदम वैलिड है, और मैं कुछ आपको एग्जाम्पल दूंगा वो भी आप करके देख सकते हो। तो पूरा बुक्स पे भरोसा नहीं करना है, जो मैं यहाँ निकाला, मतलब आप भी पूरा क्रॉस चेक करो खुद से, एक एक कैलकुलेशन खुद से करो, कैलकुलेटर में करो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक्स मीन कैसे निकालेंगे, तो इन सबको हम ऐड कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा निकलेगा मीन 7.4। अब जो हमारा यहाँ पर एक्स के बाद हमको क्या निकालना है, एक्स माइनस एक्स एक्स बार निकालना है। तो इसको हम जो है डी एक्स भी बोलते हैं, बस इतना याद रखना कि इसी को हम डी एक्स बोलते हैं, यानी कि डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक्स हमारा 3 है, माइनस हमारा 7.4 है। जो आप काम अब तक करते आ रहे थे मीन मोड डेविएशन के अंदर, वही काम आपको यहाँ पे करना है। 3 माइनस 7.4 करेंगे, माइनस 4.5, 7 माइनस 7.4 करेंगे, 0.4 आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। 8 माइनस 7.4 करेंगे, 0.6। माइनस प्लस का फंडा आपको पता है कि अगर मान लो हम क्या कर रहे हैं, एक्स से माइनस बाई कर रहे हैं, तो अगर मान लो जिसकी वैल्यू हमारी बड़ी होती है, हमारा आंसर उसी में हमेशा आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो है 7.4 हमारा बड़ा है यहाँ पर, तो 3 माइनस 7 करेंगे तो माइनस 7.4 आ गया, इसलिए ये वैल्यू किस में आई है, माइनस में आई है। तो माइनस प्लस का इतना फंडा तो आप लोगों को आता ही होगा। तो वही हम क्या करेंगे, 3 माइनस 7.4 ये आ गया, 7 माइनस ये आ गया, 8 माइनस ये करेंगे ये आ जाएगा, 9 माइनस करेंगे 1.5 आ जाएगा, 10 माइनस 7.4 करेंगे 2.6 आ जाएगा। और ये मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, एक बार आपको खुद से भी प्रैक्टिस करके देखनी है, एक एक क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके देखना है, तभी आपको ये कहानी समझ आएगी, वरना नहीं आएगी। क्योंकि ये मैथ है, सिर्फ रटने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि क्वेश्चन हमारे सेम तो आएंगे नहीं, क्वेश्चन की वैल्यू बदल जाएगी, तो रटने का कोई फायदा नहीं है, खुद से सॉल्व करो। तो हमने ये निकाल दिया, और इसी को हम जो है डी एक्स बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमको इसका स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे, तो माइनस की जो वैल्यू इनका कोई मतलब ही नहीं रहेगा, माइनस वाला हमारा ऑटोमेटिक प्लस में आ जाएगा। तो 4.4 स्क्वायर करेंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी, 0.4 करेंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी, 0.6 का स्क्वायर करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी, इसका स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगी, इसका स्क्वायर करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी। और इसी को हम क्या बोलेंगे, आप सिंपल समझ लो, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, या फिर हम इसको डी एक्स स्क्वायर बोलते हैं, क्योंकि डी एक्स ही हमारा ये था। बस इतनी कहानी आप समझ लो। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमने वैल्यू निकाल दी, अब इस सब का हम टोटल सम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 29.2। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को अपने फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या था कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट सम ऑफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एम, और जो हमारा डी एक्स है इसी ये क्या हमारा नन अदर देन एक्स माइनस एक्स बार अपॉन स्क्वायर। तो यही चीज़ है हमारा। तो बस इसमें कंफ्यूज मत होना, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट। जैसे आप अब तक जो है डी को जो है एक्स माइनस ए यानी कि एज्यूम मीन करके निकाल रहे थे, उसी तरह यहाँ पर जो हमारा डी निकलेगा वो निकलेगा एक्स माइनस एक्स बार करके निकलेगा। तो ये निकला। अब इसकी जगह हमने वैल्यू ये पुट कर दी, अपॉन 5 कर दिया, इसको डिवाइड करेंगे अंडर रूट 5.84 आ जाएगा।
जाएगा। अब आप जो है मतलब एग्जाम में जैसे कैसियो अलाउ होता है वैसे, तो कैसियो वाला यानी कि बढ़िया वाला कैलकुलेटर लेके जाना है, जिसमें ये आपको अंडर रूट वाले भी मिल जाएँ, जिससे आप इनकी वैल्यूज़ को निकाल सको। तो अंडर रूट 5.84 डालोगे, आपके सामने ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, और यही हमारा है स्टैंडर्ड डेविएशन इस पूरे के पूरे डाटा का। तो इस तरह से हम अपने स्टैंडर्ड डेविएशन को यहाँ पे निकालते हैं। तो ये आप डायरेक्ट मेथड से समझ गए। अब हमारे सामने एक मेथड कौन सा आता है, हमारा शॉर्टकट मेथड के बारे में समझेंगे। तो ये हमारा जो है स्टेप डेविएशन मेथड मैंने करके दिखाया था, इसको बाद में देखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, शॉर्टकट मेथड से समझेंगे किस तरह हम अपने वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सिंपल देखें, मान लो द फॉलोइंग डाटा रिवील द फार्मास्यूटिकल यूनिट हैविंग नंबर ऑफ एम्प्यूल्स फिलिंग मशीन इन पेरेंटल प्रोडक्शन फैसिलिटी ऑफ टोटल 25 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट प्रेजेंट इन गोवा स्टेट। अब गोवा स्टेट में टोटल 25 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो उसमें कैसे कैसे नंबर ऑफ एम्प्यूल भरे जाते हैं वो सारी चीज़ें हैं। आपके पास ये दो डाटा दिए हुए हैं, ये रेड पेन से मैंने खुद बनाया इसलिए मैंने लिख दिया। तो हमारे पास दो डाटा क्या दिए हुए हैं, नंबर ऑफ मशीन, जिसको हम एक्स बोलेंगे, तो हमारी कितनी है 2 3 4 5 6 7, ये हमारी क्या है नंबर ऑफ मशीन है। नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कितनी है हमारी 2 4 5 6 4 4 है, और ये हमारी क्या फ्रीक्वेंसी हो गई। तो दो डाटा आपको मिल गया, एक आपको मिल गया एक्स, एक आपको मिल गया एफ। तो अब आपको यहाँ पे सॉल्व कैसे करना है, तो आप अगर ध्यान दोगे तो दो चीज़ हमारे डाटा दी हुई है एक्स और एफ, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा डिस्क्रीट सीरीज है। तो बस आपको अपना पर्चा उठाना है, कौन सा वाला, फॉर्मूले वाला। और ये चीज़ आपको वैसे तो याद होनी चाहिए, मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ याद कराने के लिए। तो अगर आप याद करोगे तो डिस्क्रीट सीरीज जो हमारी ये है, इसके लिए हमारे दो फॉर्मूले होते हैं। ये हमारा डायरेक्ट मेथड है कि सिग्मा इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एन, और ये हमारा शॉर्टकट मेथड है कि एक्स सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन, ये है। यानी कि जो आपने यहाँ पर किया था इसको बस आपको क्या है एफ और ऐड कर देनी है, आपका ये मतलब डिस्क्रीट सीरीज का बन जाएगा। तो ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, चाहे आप रट लो। एक काम करना, आप क्या करना कि इस तरह से आप पूरे चार्ट बना के और अपनी दीवारों पे चिपका देना, सुबह शाम इसका रिवीजन करना है। तो आपको अच्छे से ये पूरा रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा। एग्जाम तक आपको रट को देखना, 2-4 बार आप लिख लिख के देख लेना, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूले आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आपने देखा कि ये दो डाटा दिया हमारे एक तरह से डिस्क्रीट सीरीज है, तो इसके लिए हमारा एक डायरेक्ट मेथड ये है, एक शॉर्टकट मेथड ये है। अब यह चीज़ आपको पता लग गई है, फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप देखो कि आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर निकालनी पड़ेंगी। तो अगर मैं यहाँ पर आपको देखूँ, मेरे पास फॉर्मूला ये यहाँ पे मिल गया, क्या है हमारा सम ऑफ एफ डी स्क्वायर अपॉन एन, सम ऑफ एफ डी अपॉन एन स्क्वायर। यहाँ पे हम एक्स भी जोड़ सकते हैं, मैंने एफ लिखो या डी लिखो, कोई ज़्यादा मतलब डिफरेंस नहीं है। तो हमने ये किया है सम ऑफ एफ डी स्क्वायर अपॉन एन, और यहाँ सम ऑफ एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो हमको यहाँ क्या क्या चीज़ें चाहिए, सबसे पहले हमको जो है डी एक्स निकालना पड़ेगा, देन हमको अपना एफ डी एक्स फिर डी एक्स स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा, देन हमें एफ डी भी निकालना पड़ेगा। तो धीरे धीरे समझो क्या। सबसे पहले हमको निकालना है डी निकालना है, तो डी को हम डी एक्स भी बोल सकते हैं। डी एक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको हम एक्स से ही निकालते हैं, इसको हम इसको डी एक्स बोल देते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या निकालना है, सबसे पहले डी निकालना है। तो डी इज इक्वल टू होगा हमारा एक्स माइनस ए होगा। तो एक्स माइनस ए में जो हमारा ए होगा वो हमारा क्या है, ये हमारा सिंपल क्या होने वाला है, एज्यूम्ड मीन, यानी कि जो भी हम एज्यूम्ड मीन अपना मतलब कोई भी हम एक चूज़ कर लेते हैं। तो अब अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो एक आपको डिफरेंस मिला होगा कि इंडिविजुअल सीरीज में जो हमारा डी एक्स निकल के आ रहा था वो कैसे निकल के आ रहा था, हमारा इंडिविजुअल सीरीज के लिए यहाँ पर डी एक्स हमारा निकल के आ रहा था एक्स माइनस एक्स बार नॉट। लेकिन अगर हम शॉर्टकट मेथड की यहाँ पे बात करेंगे तो शॉर्टकट मेथड में जो हमारा डी निकल के आता है वो कैसे निकल के आता है, एक्स माइनस ए, यानी कि ए इज इक्वल टू हमारा होगा एज्यूम्ड मीन। यानी कि हमको जो है शॉर्टकट मेथड के लिए मीन वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली उसी से इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, तो सिंपल अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डी एक्स निकालेंगे। तो डी एक्स हमारे लिखा है एक्स माइनस ए, तो इस एक्स में मान लो हमने ए को 4 को हमने चूज कर लिया एज अ एज्यूम्ड मीन, तो एक्स माइनस ए करेंगे। तो ए को हमने 4 चूज किया, तो भाई डी एक्स माइनस ए है, तो 2 माइनस 4 करेंगे -2, 3 माइनस 4 करेंगे -1। आपको जब भी टेबल बनानी हो इन दो उंगलियों का यूज़ करोगे और ऐसे करके करते जाओगे तो आपको ये समझने में आसानी होगी, कन्फ्यूज नहीं होगे। तो यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ मशीन में पहले हम ऐसे उंगली रखेंगे, 2 माइनस 4 आ जाएगा हमारा -2, फिर यहाँ 3 आ जाएगा, 3 माइनस 4 करेंगे -1 आ जाएगा, फिर 4 माइनस 4 करेंगे 0 आ जाएगा, फिर 5 माइनस 4 करेंगे हमारा 1 आ जाएगा, 6 माइनस 4 करेंगे हमारा 2 आ जाएगा, और 7 माइनस 4 करेंगे हमारा 3 आ जाएगा। तो इस तरह हमने यहाँ पर जो अपने डी एक्स की वैल्यू को बड़े आराम से निकाल लिया। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पर निकालना है डी एफ डी एक्स, यानी कि अब हमको क्या करना है, जो हमारी ये थी एफ थी, इसके साथ हम इस डी एक्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब जब हम जोड़ देंगे 2 2 -4, 4 माइनस 4, 5 का 0 आ जाएगा, 6 1 6, 4 2 8, और 4 3 12 आ जाएगा। ये हमारा निकल आया एफ डी एक्स। एफ डी एक्स का मतलब हमने एफ को डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमको यहाँ निकालना है डी स्क्वायर और एफ डी स्क्वायर निकालना है, यानी कि हमने सिंपल देखा यहाँ पर हमने क्या लिखा, डी स्क्वायर भी निकालना है एक हमने। तो ये हमारा डी था, सिंपल आपको देखिए। अब इसी का हम स्क्वायर कर देंगे, तो -2 था, -2 से हमारा यहाँ आ जाएगा 4, 2 2 4, 1 1 1,
माइनस का बस चला जाएगा, 0 से 0 आ जाएगा, 1 से 1 आ जाएगा, 2 टू ज़ा 4 आ जाएगा, 3 से 9 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, इस डी एक्स स्क्वायर का कर दिया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब हम यहाँ पर अगेन निकालेंगे एफ डी स्क्वायर निकालेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अगेन हम एफ को इस डी एक्स स्क्वायर से करेंगे। एक गलती बस आप मत करना, जैसे मैंने ये निकाला एफ डी स्क्वायर, एफ डी एक्स निकाला तो ये हमारा आ गया। अब आपको जो है एफ डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए, तो आप सोचोगे इसी का स्क्वायर कर देंगे, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एफ है इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, जो हमारा स्क्वायर है वो सिर्फ इस डी के ऊपर स्क्वायर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस डी को स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन आप इस डी के साथ एफ की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन आपका ये एफ डी स्क्वायर बन के आएगा। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज मत होना। तो अब क्या करेंगे, हम एफ का इस डी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, 5 का 0 0, 6 1 जा 6, अब यहाँ पर 4 4 जा 16 और यहाँ 4 9 जा 36। तो इस तरह आपके सामने पूरी एफ डी स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ गई है। तो हमने सबसे पहले हमने एज्यूम्ड मीन को निकाला, हमने डी को निकाला एक्स माइनस ए करके, जिसमें हमने एफ ए का लिया, एज्यूम्ड मीन लिया, फिर हमारी जो डी की वैल्यू निकली उसको हमने एफ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो एफ डी एक्स निकल आया। फिर हमने यहाँ पर डी स्क्वायर को निकाला, देन हमने जो है एफ डी एक्स स्क्वायर को निकाला। तो इस तरह हमने सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर निकाल लिया। अब हमारा जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग क्या है, सम ऑफ एफ डी स्क्वायर अपॉन एन, सम ऑफ एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ एफ डी स्क्वायर, यानी कि ये सम ऑफ एफ डी स्क्वायर, इसको हमें सम करना पड़ेगा। तो अगर हम इस पूरे को सम करेंगे तो सम ऑफ एफ डी स्क्वायर हमारा कितना है, 70 निकल के आया। सिंपल तो फंडा है। चलिए अब मैं सेकंड चीज़ क्या चाहिए, सम ऑफ एफ डी एक्स चाहिए। तो एफ डी एक्स हमारा क्या है, ये चीज़ है यहाँ पर। तो एफ डी एक्स अगर हम इस पूरे को सम करेंगे तो हमारे यहाँ पे 18 निकल के आया। ठीक है, तो एक्स आप जोड़ देना, चाहे आप ना लिखो, ये आपके ऊपर है। मैं कोई मतलब पूरी वैल्यू चेंज नहीं कर रहा हूँ। एक्स जस्ट हमारा इसलिए यहाँ पर लिखा जाता है क्योंकि जो हमने डी निकाला है वो हमने इस एक्स के अंदर से निकाला है, इसलिए बस इसको थोड़ा सा बुरा ना लग जाए एक्स को, इसलिए हम इसको डी एक्स बोल देते हैं। ठीक है, बाकी और कुछ भी इसका मतलब नहीं है, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इस एफ डी एक्स के सभी वैल्यू को सम करके ये वैल्यू निकाल दी 18, हमने एफ डी स्क्वायर को सम करके ये वैल्यू निकाल दी। अब हमारी जो सेकंड चीज़ हमको फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो सम ऑफ पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमने सम करेंगे, तो यहाँ एन आ जाएगा। अब मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो हमारी एन की वैल्यू है, अगर हमारी डिस्क्रीट सीरीज है, 2 डाटा दिए थे, तो हम सम ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, यानी कि 25 है। अगर यहीं पर हमारी सिंगल वैल्यू होती तो हम इनके नंबर्स को काउंट करते हैं। तो इस तरह हमारा सिंपल हो गया। अब हमको साहब की वैल्यू मिल चुकी है। अब क्या करेंगे, हम सम ऑफ एफ डी एक्स स्क्वायर 70 को हम यहाँ पुट कर देंगे, और अपॉन एन हमारा 25 हो गया। यहाँ पर हमारा ये 18 है, 18 को पुट करेंगे, अपॉन 25 को, इसके ऊपर होल स्क्वायर है। बस इस फॉर्मूले में ये याद रखना कि पहले पे नंबर पर हमारा एफ डी स्क्वायर आता है, लेकिन सेकंड पे हमारा एफ डी स्क्वायर नहीं है, एफ डी हमारा सिंपल है, बस उस पर होल स्क्वायर है, यानी कि इस पूरे के ऊपर हमारा स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ 2.8 आएगा। इसको अगर हम काटेंगे यहाँ पर, तो आपको पता है ऊपर वाली छोटी है, नीचे वाली बड़ी वैल्यू है, तो ये हमारा पॉइंट्स में जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। इसको पूरा निकालेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे अंडर रूट को, हमारी ये वैल्यू पूरी निकल के आ जाती है। तो ये थी हमारी यहाँ पर सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन इस पूरी की पूरी चीज़ का हमारा। बाकी इसी को हम जो अपने डायरेक्ट मेथड से भी देख लेते हैं। अब अगर आपको बताया कि जो हमारा भाई मीन है वो हमारा एक, जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन वो हमारा सेम आता है, यानी कि वैल्यू हमारी सभी सेम आती है, आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर लो। तो अगर जब तक आपको एग्जाम में स्पेशल ना बोला जाए, आप डायरेक्ट वाला ही यूज़ करना। और ये तो मैंने आपको बता दिया कि किन लोगों को ये हो सकता है ये शॉर्टकट वाला सिंपल लगे, तो आप ये चीज़ समझ सकते हो। अब अगर हम डायरेक्ट मेथड की बात करें, तो डायरेक्ट का हमारा जो एग्जाम वो था हमारा, मतलब सिंपल अगर देखा जाए, डायरेक्ट का जो हमारा फॉर्मूला था वो ये था कि सम ऑफ एफ डॉट एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन, या इसी को हम क्या बोल देते हैं, अगर मैं सिंपल यहाँ पे लिखूँ तो सम ऑफ एफ, यहाँ हमारा डी एक्स का हो अपॉन एन, तो ये अंडर रूट ये वाला हमारा फॉर्मूला बन के आता था। तो कुछ लोगों को ये सिंपल लगता है, ये सिंपल। तो अगर हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो हमको क्या चाहिए, एफ चाहिए यहाँ पर, और हमको ये एक्स माइनस एक्स मतलब वार चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 वैल्यू है, ये एक्स हो गया, ये हमारी एफ हो गई। तो हमको क्या है, इसका मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, इन 6 को जोड़ेंगे, हमारा 118 हो गया, और जो हमारा एफ हो गया, नीचे हमारा सम ऑफ एफ है, ये हमारा कितना हो गया, 25 हो गया। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हमारी 2 वैल्यू दी है, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या दिया है, एक वैल्यू दी है, एक हमारी फ्रीक्वेंसी दी है, तो नीचे हमारा जो है एन है, जहाँ की एन लगाएंगे वो हमारा क्या आएगा, सम ऑफ एफ आएगा, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी इन टोटल का सम आएगा। तो 118/25 कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4.72, यानी कि ये हमारा पूरा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, मीन निकल के आ गया। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पर एक्स माइनस एफ नॉट निकालना है। तो भाई हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, एक्स माइनस एक्स नॉट, इसको पकड़ेंगे, यहाँ पर इसको पकड़ेंगे, हमारा जो मीन निकल गया 4.75 है, तो 2 माइनस 4.75 माइनस 2 ये, इससे इसको करेंगे माइनस 1.72, 4 से 4.2 करेंगे 0.72, माइनस का 5 से इसको करेंगे 0.28, 6 के करेंगे 1.28, 7 से करेंगे 2.28। देखो सिंपल मेथड है, अगर आपका कुछ भी एरर आएगा तो समझ लेना कि कैलकुलेशन एरर है, तो उस चीज़ को आप ठीक कर सकते हो। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ये निकाल दिया। अब इसको हम यहाँ स्क्वायर कर लेंगे, तो इसी का हमने ये किया, पूरे स्क्वायर कर दिया, इसका ये आ गया, इसका ये आ गया, ये आ गया, और ये माइनस वाली वैल्यू हमारी चली जाती है।
सॉरी एक एरर हो गया था कि आपको अगर मीन निकालना है तो मीन के लिए जो हमारी अगर डिस्क्रीट सीरीज होता है आपको बताए तो हमें इन दोनों को क्या है मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यानी कि आप क्या करोगे सम ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ करते हैं, यानी कि सम ऑफ एफ एक्स अपॉन सम ऑफ एफ करते हैं। तो हम क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ एफ एक्स निकाल लेंगे, देन इन सबको हम जोड़ देंगे तो हमारा 118 आएगा। देन हम क्या करेंगे यहाँ पे हम क्या करेंगे मतलब मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स जो हमारा ये है अपॉन हम क्या करेंगे सम ऑफ एफ, तब हम ये पूरा निकालते हैं। ठीक है, तो इस तरह निकलता है हमारा। देखो छोटी मोटी बस आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, बाकी कन्फ्यूजन बहुत होता रहेगा। तो मैं पहले ही कह रहा हूँ आपको भर भर के प्रैक्टिस करनी है। आपको दिन के 2-2 3-3 क्वेश्चनों को बार बार निकालना है, कौन सा मेथड यूज़ करना है, बार बार आप करते रहोगे आपको सबकी आदत पड़ जाएगी और एग्जाम तक आप परफेक्ट हो जाओगे। तो बस प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं रखनी है। तो हमने देखा था यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट सबकी वैल्यू निकाल ली है। तो अगर हम यहाँ पर अब क्या निकालेंगे, ये जो हमारी ये चीज़ है मतलब एफ डॉट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर पूरा। तो हमने यहाँ पर क्या निकाला है, ये हमने वैल्यू निकाल दी एक्स स्क्वायर। अब इसका क्या करेंगे हम इस एफ से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही है, यहाँ पर मैंने दूसरे पेज पे आ गया, एफ का इसके साथ करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ ये आ जाएगा और इस तरह हमारी पूरी वैल्यू आ जाएगी। अब हमको इसके लिए क्या चाहिए, सम ऑफ एफ डॉट एक्स स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए, इस पूरे का सम चाहिए। तो इस पूरे को सम करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 56.83, एन हमारा 25 था अलग, अंडर रूट करेंगे ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे हमारी वैल्यू लगभग 1.5 बना जाएगी। और इधर अगर देखा तो 1.510 यानी कि 1.51 वैल्यू है, इधर भी 1.5 बने वाली है। तो डायरेक्ट मेथड से करो चाहे आप शॉर्टकट से करो, वैल्यू हमारी हमेशा बराबर आएगी। तो इस तरह इन चीज़ों को आप निकाल सकते हो। और अगर आपको मीन भी देखना हो तो यहाँ पर हमने मीन निकाला था इस वाले मेथड से कि एज्यूम मीन प्लस सम ऑफ एफ डी अपॉन एन, जो हमने यहाँ निकाला था 4.27 आया था 72। और यहाँ भी अगर हमने मीन निकाला तो हमारा 4.72 आया। तो ये वैल्यू हमारी सेम आएगी चाहे मेथड आप कोई सा भी यूज़ कर लो। तो यही चीज़ है यहाँ पर। आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब एक एग्जांपल समझते हैं अपने किसके लिए समझते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड के लिए। तो स्टेप डेविएशन मेथड का हमारा जो फॉर्मूला था वो हमारा क्या था कि सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट सम ऑफ एफ डी स्क्वायर अपॉन एन और सम ऑफ एफ डी एन का होल स्क्वायर इंटू सी। यानी कि जो हमारा शॉर्टकट में था वही हमारा स्टेप डेविएशन, प्लस एक्स्ट्रा जी हमने क्या है सी यूज़ कर दी। और जो हमारा यहाँ पर वो निकलेगा यानी कि जो हमारी मतलब डी निकलेगी वो हमारी निकलेगी एक्स माइनस ए अपॉन सी करके निकलेगी। तो यहाँ पर हमारा ये दो डाटा दिया था, ये हमारा एज ऑफ चिल्ड्रन दिया है एक्स, ये पूरा दे रखा है, नंबर ऑफ फैमिलीज फ्रीक्वेंसी हमारी ये दे रखी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारी रेंज है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको कहते हैं मिड वैल्यू को निकाल लेना है। तो मिड वैल्यू हम यहाँ पर निकाल देंगे 1, यहाँ पे 2 4 के बीच के 3, 4 6 के बीच में 5, 6 और 8 के बीच में 7, 8 और 10 के बीच में 9। तो हमने मिड वैल्यू निकाल दी। अब हमको सेम फंडा जैसे हमने अब तक उसमें किया था सेम करना है कि मिड वैल्यू हमारी x हो गई। अब d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन सी। अब अगर यही हमारा शॉर्टकट मेथड होता तो आपको ये c लेने की ज़रूरत नहीं होती, आप x माइनस ए डायरेक्ट निकाल देते। लेकिन ये हमारा क्या है स्टेप डेविएशन मेथड है। तो हम क्या करेंगे यहाँ d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन सी करेंगे। तो हमारा जो c क्लास इंटरवल है वो हमारा कितना दिया हुआ है, यहाँ देखोगे तो 2 2 का गैप दिया है, तो हम क्लास इंटरवल को 2 बोल देते हैं। तो अब देखो क्या हुआ, x माइनस ए, एक्स हमारा ये था x और a हमने 5 ले लिया। तो 1 माइनस 5 कितना हो गया -4 और अपॉन क्या है c है 2 है, तो -4 अपॉन 2 यानी कि माइनस के 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4, तो माइनस का 2 आ गया। एक बार आप खुद नोटबुक पे करके देखना, यहाँ मैंने शॉर्ट में करा रखा है, आप एक बार जैसे सॉल्व करके देखोगे बड़े आराम से सेम ही आएगा। जैसे मैंने यहाँ क्या बताया कि x हमारा 1 हो गया, माइनस ए हमारा कितना हो गया 5 हो गया और अपॉन हमारा सी कितना हो गया 2 हो गया। तो यहाँ देखा जाए तो -4 आ गया अपॉन ये 2 आ गया। अब इससे हम कैलकुलेट करेंगे तो माइनस के 2 हमारे आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ आपका टाइम बचाने के लिए, आप अच्छे से देख लेना। तो 1 माइनस 5 इज इक्वल टू -4 अपॉन हमारा सी 2 है तो -2 आ जाएगा। फिर यहाँ 3 है, 3 माइनस 5 अपॉन 2, तो 3 माइनस 5 -2 अपॉन 2 तो माइनस बना जाएगा। फिर 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, सिंपल हो गया। 7 माइनस 5 हमारा 2 आ जाएगा, अब 2 से ही हम डिवाइड करें तो 2 एकम 2, 2 आ जाएगा। 9 माइनस 5 हमारा 4 आ जाएगा, 4 को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। तो हमको यहाँ पर जो अपने d की वैल्यू बड़े आराम से मिल गई है। अब d की वैल्यू मिल गई तो d स्क्वायर को हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, 2 दूनी 4, 1 1, 0 का 0, 1 1, 2 का 4 हो गया। अब क्या हमारे पास 2 वैल्यू आ गई d और d स्क्वायर। अब हमको क्या निकालना है, एफ डी निकालना है और एफ डी स्क्वायर निकालना है। तो एफ डी के लिए हम एफ और डी को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे। तो एफ डी को अगर हम करेंगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर सिंपल देखा जाएगा 4 दूनी 8 -80 आ गया, देखो यहाँ पे। फिर यहाँ पर हम अगेन करेंगे 32 माइनस 32 आ जाएगा। फिर 25 का 0 से करेंगे 0, 23 का हम 1 से करेंगे यहाँ 23 और 30 का 2 से करेंगे 60 आ जाएगा। तो हमने एफ डी की वैल्यू निकाल ली। अब एफ डी स्क्वायर के लिए हमारा जो डी स्क्वायर था इसको हम एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तक 16, 32 का 32 हो गया, 25 का यहाँ 0 आ जाएगा, 23 का यहाँ पे 23 आ जाएगा और 30 का यहाँ पे 4 आ जाएगा, 120 आ जाएगा। आप एक बार करके देखोगे, बहुत सिंपल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हमारा एफ डी और एफ डी स्क्वायर पूरे अच्छे से निकल के आ गए हैं।
तो अब देखा जाए हमको सारी वैल्यू मिल गई। स्टेप मैंने लिख दिया कि सबसे पहले हम मिड पॉइंट को निकालेंगे, देन हम अपने डी को निकालेंगे इस वाले फॉर्मूले से x माइनस अपॉन सी, और देन हम अपने एज्यूम मीन चूज करेंगे। क्लास इंटरवल हमारा 2 हो गया, देन डी स्क्वायर और डी इनको कैलकुलेट करके f से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको सारी वैल्यू मिल जाएंगी। तो अब अगर हम फॉर्मूला यहाँ पर देखें तो सम ऑफ यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू क्या है, सम ऑफ एफ डी स्क्वायर माइनस सम ऑफ एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो एन हमारा कितना है, एन हमारा फ्रीक्वेंसी है, तो ये हमारा टोटल कितना था 20, यहाँ पर सॉरी पेज बदल गया था। तो यहाँ पर जो हमारा देखा जाए वैल्यू हमने निकाल ली। सबसे पहले हमें सम ऑफ एफ डी चाहिए, तो इस वीडियो को टोटल करेंगे 29 आएगा माइनस का, यहाँ रखना है क्योंकि ये माइनस की वैल्यू बड़ी है। सम ऑफ एफ डी स्क्वायर करेंगे तो हमारा 335 का आ जाएगा। अब फॉर्मूला हमारा क्या था, सिग्मा इज इक्वल टू सम ऑफ एफ डी स्क्वायर अपॉन एन। यहाँ हमारा एफ डी स्क्वायर है और यहाँ हमारा सिर्फ एफ डी है, याद रखना पहले ये एफ डी स्क्वायर वाली वैल्यू आती है, देन हमारी ये एफ डी वाली वैल्यू आती है। तो सम ऑफ एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सम ऑफ एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर, और लास्ट में हम सी को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमने जो डी निकाला था उसमें हमने सी को डिवाइड किया था, तो क्लास इंटरवल का हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। ये हमारा स्टेप डेविएशन मेथड था। बस आप सिंबल क्या करेंगे, यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। ये हमारा 335 था। एन फॉर मैंने आपको बताया ये हमारा होगा सम ऑफ एफ, क्योंकि ये हमारी डिस्क्रीट सीरीज हो गई, एक तरह से डबल वाली हो गई। तो यहाँ एफ को अगर हम इन सबको टोटल करेंगे तो हमारा 150 आंसर आएगा। तो यहाँ 335/150 माइनस यहाँ माइनस 29/150 हो गया, स्क्वायर हो गया, और ये सी हो गया। अब अगर इसको हम पूरे को करेंगे स्क्वायर में है भाई, तो ये ऑटोमेटिक माइनस का प्लस हो जाएगा, तो हमारा आएगा 0.037। इसकी सॉल्व करेंगे 2.23 आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेटर की मदद से करना, मैंने उसी से किया था। फिर इसको हम इससे माइनस करेंगे 1.86 आ जाएगा। अंडर रूट में इसको वही है सिंपल, और ये 2 से मल्टीप्लाई। तो अगर हम इस अंडर रूट को यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 1.363, और 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी टोटल आंसर आ जाएगा 2.727 अप्रॉक्स आप लिख सकते हो, थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है। तो ये हमारा हो गया सिंपल था यहाँ पे फंडा। अब क्या करना है आपको, इसी को डायरेक्ट मेथड से करना है, क्योंकि मैंने यहाँ डायरेक्ट मेथड यूज़ किया। तो मैं एक चीज़ यहाँ करना भूल गया, क्योंकि ये डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए था, तो यहाँ पर एफ लगाना भूल गया। तो यहाँ पर आपको पहले जो इसकी सेकंड वैल्यू वो निकालनी पड़ेगी। तो एक तरह से देखा जाए तो ये डायरेक्ट मेथड जो मैंने यहाँ किया है वो हमारे एक तरह से क्या है, गलत है। तो आपको इसको जो है डायरेक्ट मेथड से एक बार खुद से सॉल्व करके देखना है। मैंने वैसे इसको सॉल्व करा था, फिर मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से कराते हैं, आपकी प्रैक्टिस होगी, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा कर सकते हो। तो इसके लिए यानी कि ये वाला जो क्वेश्चन था, इसके लिए आपको डायरेक्ट मेथड का यहाँ पे अच्छे से यूज़ करना है। तो अब हमने क्या किया, एक एक बार हमने डायरेक्ट मेथड को देख लिया था। इसके अंदर हमने डायरेक्ट मेथड का यूज़ किया था, देन इसके अंदर हमने स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ किया था, और देन हमने यहाँ क्या किया था, एक इसके अंदर हमने अपना शॉर्टकट मेथड का भी यूज़ कर लिया है। इसके अंदर हमने अपना शॉर्टकट मेथड का यूज़ कर लिया। तो तीनों ही मेथड के द्वारा मैंने आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिए कैसे क्या होते हैं। बाकी अब आपको जो है ये वाले जो मैंने प्रैक्टिस के लिए एक आपको रेंज में दिया था क्वेश्चन, और एक मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ कि इसको आपको सॉल्व करना है, खुद से सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, तो द वेट ऑफ 9 एम्पीसिलिन एम्प्यूल्स इन ग्राम आर फेलो, यानी कि एक 9 एम्पीसिलिन के एम्प्यूल्स है, जिनके मतलब यहाँ पर क्या है, आपको इनकी वैल्यू निकालनी है। इनका वेट यहाँ पर दिया हुआ है। तो वेट हमारा पहले का 2 3 2 4 3 4 5 4 2, ये हमारे 9 होंगे टोटल, इनका ये वैल्यू है। अब आपको इसका पहले मीन निकालना है। देखो सिंगल डाटा बड़े आराम से आप मीन निकाल सकते हो। फिर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालोगे, डायरेक्ट मेथड से ही निकालोगे। और देन आपको इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है। ये कई बार आ जाता है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का सिंपल सा मतलब क्या है कि यहाँ पर देखो जो आपने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले उसी का यूज़ करना है, कि ऊपर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू लिखनी है, अपॉन नीचे आपको मीन की वैल्यू लिखनी है, इनटू 100 कर दोगे, आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकल आएगा। अगर कभी याद आता है तो ये फॉर्मूला सिंपल सा आपको याद रखना है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100, आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपको कमेंट्स में इसके आंसर बताने, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, और क्वेश्चन नंबर 3 लिख देना आप स्टैंडर्ड डेविएशन का, जिससे मुझे याद रहेगा आपने किसके आंसर लिखे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन 4 मैंने आपको बता दिया किस तरह से होने वाला है आपका। बाकी क्वेश्चन नंबर 1 5th आता है यहाँ पे, ये भी आपको जो है कमेंट्स में लिख के बताना है। तो ये हमारा डिस्क्रीट सीरीज़ का हो गया कि नंबर ऑफ फैमिलीज हमारी दे रखी है 1 2 3 4 5, और नंबर ऑफ पेशेंट की हर पहली फैमिली में 3 पेशेंट है, दूसरी फैमिली में 5 पेशेंट है, तीसरी में 2 पेशेंट है, चौथी में 4 पेशेंट है, 5वीं में 2 पेशेंट है। तो हमारे पेशेंट्स के नंबर हो गए जिनको वायरल इन्फेक्शन हो रखा है। तो इसके बारे में आपको क्या है यहाँ पर बताना है कि क्या कैसे हो रखा है। ठीक है, बाकी अगर सिंपल यहाँ देखें, एक हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो हमारा क्या है कंबाइंड पे आ जाता है, जो मैंने आपको पहले भी बताए थे मीन मोडियन के। तो मान लो यहाँ पर हमारा एक डाटा दे रखा है जिसमें क्या है 2 सैंपल है, एक हमारा 80 और 90 वाला, जिनका मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कुछ इस तरह का दे रखा है। ठीक है, तो सिंपल आपको ये पूरी वैल्यू मिल गई कि हमारा N1 80 N2 40, हमारा मीन पहले का 15 है, दूसरे का मीन 10 है,
तो ये हमारा इसका पहले का स्टैंडर्ड डेविएशन 8 है, दूसरे का स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है। अब आपको क्या निकालना है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है इनका कंबाइंड करके, यानी कि दोनों को कंबाइंड करके निकालना है। तो बस इसके लिए फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ क्या है कि मान लो हम पहले क्या करेंगे, मीन को कंबाइन करके निकालेंगे। तो मीन के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हमारा पहले आया था कि n1 x अपन प्लस n2 x2 अपॉन n1 प्लस n2। तो इसमें आप वैल्यू पुट कर दोगे सबकी, आपको ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो मीन आपका निकल के आ गया ये। अब भाई हमारा सिंपल डाटा हमको कैसे निकालना है कि हमारा जो x दे रखा है वो 15/10 है, तो हमको x माइनस x बार इन दोनों का हम मीन निकाल के क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हमारा मीन 13.33 था, हम 15 से माइनस करेंगे ये हमारा आ जाएगा, 10 से माइनस करेंगे माइनस ये आ जाएगा। तो अब हमको डेविएशन निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, n1 ये हमारा पूरा फॉर्मूला आप लिख लो, n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस n1 d1 स्क्वायर फिर n2 d2 स्क्वायर अपॉन n1 d2। तो ये जो हमारी है इसी को हम क्या बोलेंगे, डी वैल्यू मिलेंगे। तो अब इनकी वैल्यूज़ को आप सबको पुट करते जाओगे, मल्टीप्लाई करते जाओगे, आपका आंसर यहाँ सिंपल निकल के आ जाएगा। तो ये कंबाइंड वाला वैसे तो कभी एग्जाम वगैरह में आता नहीं है, बाई चांस अगर कभी आता है देख लेना। मेन हमारा सिंपल सा इस तरह का डाटा आता है जो आपको यहाँ लिख दिया। बाकी तो सबसे अगर मैं सिंपल बताऊँ तो कुछ इस तरह का हमारा क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है कि मान लो वेट हमें दे रखा है, तो अब इनके आपको मीन स्टैंडर्ड डेविएशन या सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बताना है। तो डबल डिवीजन यानी कि सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज का ही मोस्टली हमारा ये डाटा वगैरह देखने को आता है। तो ये सारी की सारी बातें थी, आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सारा कुछ, बस आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला मैं यहाँ ऐड कर दूंगा आपको, आपने मतलब नोट्स में दे दूंगा, तो आप इन सबको अच्छे से जो है याद करके रखोगे, ठीक है। तो यही था हमारा डिस्पर्जन समझ गए, रेंज के बारे में फॉर्मूला समझ गए। अब आपको एक क्वेश्चन ये वाला जो है कमेंट्स में सॉल्व करके दिखाना है, बाकी एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको ये वाला सॉल्व करके दिखाना है, ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये सॉल्व करके दिखाना है, और बाकी बस एक क्वेश्चन आपको ये सॉल्व करना है। तो 3 क्वेश्चन दिए, तीनों के आंसर आप कमेंट्स में लिख के बताओगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट्स है कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं हम आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अपने चैप्टर 4 को कंप्लीट करके अपनी यूनिट 5 को कंप्लीट करेंगे। तो बस जय हिंद दोस्तों, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।